प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल वेक्टर क्लासेस 99 में। मैं हूं विवेक विश्वकर्मा। आज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं कि ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी कब आएगी, क्या सिलेबस रहता है, क्या एज लिमिट है, क्या एग्जाम प्रोसेस रहती है, ये सारी जानकारी। बने रहिए वीडियो में अंत तक। देखिए, आईटीआई का जो ट्रेनिंग ऑफिसर होता है, यानी आईटीआई में जो टीचर होते हैं, उन्हीं को हम ट्रेनिंग ऑफिसर के नाम से जानते हैं। आईटीआई में जो टीचर होते हैं वो देखिए, एक तो थ्योरी के टीचर होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आईटीआई में कौन कौन से टीचर होते हैं और उन सब के लिए क्या क्या है प्रोसेस है, वो सब मतलब उसके लिए कौन से एग्जाम होते हैं आपको अगर ट्रेनिंग ऑफिसर बनना हो या टीओ बनना हो तो। ठीक है, देखिए आईटीआई में एक तो मुख्य ट्रेनिंग ऑफिसर होता है जिसको हम थ्योरी पढ़ाने के लिए बोलते हैं। जो ट्रेड थ्योरी होती है, ध्यान रखिए, ट्रेड थ्योरी जो ट्रेड थ्योरी के लिए होता है, यानी कि मान के चलिए इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन का टीचर, फिटर है मान के चलिए तो फिटर का टीचर हो गया। ठीक है, ऐसे ही जितने भी ट्रेड है, मोटर मैकेनिक है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, ठीक है, पीपीएम है, बहुत सारी ट्रेड है, तो सभी ट्रेड्स के लिए एक टीचर की आवश्यकता होती है जो आपका मुख्य टीचर होता है। ठीक है, और इस टीचर के लिए और बाकी टीचर्स के लिए सभी के लिए एक ही एग्जाम होता है, वो है ट्रेनिंग ऑफिसर का। हम शॉर्ट में टीओ बोल सकते हैं। बस आपको यह ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रीशियन का टीचर बनने के लिए आपकी जो ट्रेड है वो इलेक्ट्रीशियन होना जरूरी है, फिटर के लिए फिटर ट्रेड होना जरूरी है। अब बात यहाँ पे ये निकल के आती है, क्या इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक वाले भी बन सकते हैं? जी हाँ, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक वाले को प्रायोरिटी दी जाती है, यानी उनको प्राथमिकता दी जाती है। तो यदि आपने मान के चलिए आईटीआई किया हो, बीई किया हो और पॉलिटेक्निक संबंधित ट्रेड से। अब देखिए, बीई में और पॉलिटेक्निक में एक ही जो आपकी फील्ड होती है, ब्रांच होती है, उसमें आईटीआई की कई ट्रेड शामिल हो जाती है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो इस पर मैं वीडियो एक अलग से बनाऊंगा कि कौन सा बीई वाला कौन सी ट्रेड से फॉर्म भर सकता है। अभी मैं केवल आपको इतना बता रहा हूं कि चाहे आपने आईटीआई किया हो, बीई किया हो या पॉलिटेक्निक किया हो, ये तीनों जन टीओ का फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ उसकी जो भी ट्रेड से आप वो फॉर्म भरना चाहते हैं, उससे संबंधित आपकी फील्ड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तो क्लियर है। तो कोई भी ट्रेड हो आपकी, यदि ब्रांच में या आपकी जो व्यवसाय है आईटीआई का, वो संबंधित ट्रेड से होना चाहिए जिसकी वैकेंसी आई है, तो आप फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने के लिए आपको योग्यता कम से कम यही चाहिए, आईटीआई, बी या पॉलिटेक्निक। कुछ लोग कहते हैं इसमें एक्सपीरियंस को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। देखिए, वो तो अलग बात हो गई है। यदि आपको एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी आप ये फॉर्म भर के और अच्छे मेरिट में आ सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल और केवल एक ही एग्जाम होना है। ऑफलाइन, आजकल ऑनलाइन चलता है, ध्यान रखिए, ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, सीबीटी बेस होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिए, कितने क्वेश्चन आते हैं? 100, जिसमें से इसका जो रेशियो है वो 75-25 है, ध्यान रखिए। यानी 75 आपका टेक्निकल कोर्स से पूछते हैं। टेक्निकल कोर्स यानी जैसे मान के चलिए आपकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी से 75 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपकी मान के चलिए फिटर है तो फिटर से रिलेटेड 75 आएंगे। ठीक है, और बाकी जो 25 है इसमें आपका जीके, जीएस, जीए, करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर हो गया, थोड़ा सा मैथ्स आता है, ध्यान रखिए, कंप्यूटर आता है, और 10th बेस नॉलेज होगी, ध्यान रखिए, 10th बेस नॉलेज आती है 25 मार्क्स की, और ये लगभग ऐसा होता है कि जनरली सबसे बन जाती है, ध्यान रखिए, ये इतना इजी होता है। ठीक है, तो इस पोर्शन पे आप ज्यादा ध्यान ना दें तो चल जाएगा, क्योंकि चूंकि आप कंपटीशन की तैयारी पहले से कर रहे होंगे, है ना, और जब पहले से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो इतना तो आपका प्रिपेयर होगा जीके कि आपसे बन जाएगा। और इसमें इतना इजी आता है, जैसे अभी तक के जो एग्जाम हुए हैं मैं बता दूं, उनमें इस तरीके के जीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे तिरंगे में कितने रंग हैं, तिरंगे का साइज क्या है, तिरंगे के अंदर जो अशोक चक्र है उसमें तीलियां कितनी है, कुछ करंट अफेयर से भी आ जाते हैं। ठीक है ना, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो आपसे बन जाएंगे। आपको ध्यान देना है इन 75 पे। आप जिस भी ट्रेड से हैं उस ट्रेड को प्रिपेयर करते रहे, ध्यान रखिए, हमेशा अपने टेक्निकल कोर्स पे ही ध्यान देना है, और इसको हम लगभग एग्जाम जब बिल्कुल करीब आ जाएगा उस पर काम करेंगे, तब काम करेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारी इस तरीके से तैयारी हो जाएगी।
अब ध्यान रखिए ये 75 अलग अलग ट्रेड के लिए सभी के लिए है। जैसे कोई इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन का थ्योरी, फिटर से तो फिटर, टर्नर है तो टर्नर से, तो ऐसे संबंधित ट्रेड से ये टेक्निकल आएगा 75 मार्क्स का, और 25 ये सब के लिए कहीं से भी कॉमन आएगा, ध्यान रखिए। अब मैं आपको बता दूं कि इसका ये तो सिलेबस की बात हो गई, ठीक है। इसकी वैकेंसी कब कब आती है, अगर मैं आपको पुराना बताऊं कुछ, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 2009 में इसकी वैकेंसी आई थी, फिर 2013 में आई, यानी करीबन 4 साल बाद आती है, ठीक है ना। और फिर 2016 में आई, 16 में मैंने भी दिया था, 7, 8, 9 नवंबर को जब पेपर हुए थे, ठीक है ना। इसके बाद अभी 2022 में आई और लगभग साल के अंत में आती है। इस बार सुन रहे हैं कि वैकेंसी इसी अक्टूबर के लास्ट तक आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिल सकती है, व्यापम से ध्यान रखिए, ठीक है। हो सकता है 1 नवंबर से फॉर्म डालना स्टार्ट हो जाए, या इससे पहले भी हो सकता है, ठीक है। तो तैयारी हमेशा बनाए रखना है, तैयार हमेशा रहना है, कभी भी एग्जाम आए। तो हो सकता है इस साल में व्यापम द्वारा टीओ की जॉब फिर से आए, क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो इसमें वैकेंसी आना बिल्कुल संभव था, मतलब ये मानिए कि आ ही सकती है, ठीक है। तो वैकेंसी कभी भी आ सकती है, आप अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। मैंने बताया कि लगभग 4 साल के गैप से आती है, जैसे 2016 से 2022 में, ये तो ज्यादा भी गैप हो गया है, ठीक है ना। तो बहुत कम आती है, और वैकेंसी की भी जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो बहुत कम होती है, ध्यान रखिए, ठीक है। आपकी जैसे मान के चलिए इलेक्ट्रीशियन है तो हो सकता है 15 ही वैकेंसी हो आपकी ट्रेड के लिए, टर्नर ट्रेड हो तो हो सकता है कि 8 ही वैकेंसी हो। ऐसी कुल मिला के करीबन 300 से 450 या 500, 450 या 500 वैकेंसी ही एक बार में ट्रेनिंग ऑफिसर की आती है, ध्यान रखिए, ठीक है। ये तो ट्रेड के टीचर के लिए हो गए, जो इलेक्ट्रीशियन पढ़ाएगा, टर्नर पढ़ाएगा, फिटर पढ़ाएगा। जैसे जो ड्राइंग का टीचर होता है और मैथ्स का टीचर होता है जो आईटीआई में, ठीक है। तो ये मेन सब्जेक्ट होते हैं 4, एक होता है ट्रेड थ्योरी, एक वर्कशॉप कैलकुलेशन जिसको हम मैथ्स भी बोल सकते हैं, इसके पढ़ाने का टीचर अलग होता है, ध्यान रखिए। ये आईटीआई वाला नहीं बनता है, ये प्लस पॉइंट है बी और पॉलिटेक्निक वालों के लिए। यानी जो वर्कशॉप कैलकुलेशन यानी मैथ्स का टीचर होगा आईटीआई में, और जो ड्राइंग का टीचर होगा, ध्यान रखिए, ये दो टीचर ध्यान रखिए बीई वाले या पॉलिटेक्निक वाले ही बन सकते हैं, इसके लिए ये योग्यता है, ध्यान रखिए। ये ही लोग इसमें ध्यान रखिए फॉर्म भर सकते हैं, कोई संबंधित ट्रेड वाला व्यक्ति फॉर्म नहीं भर सकता, ठीक है। क्योंकि बीई और पॉलिटेक्निक वाले को मैथ्स और ड्राइंग का नॉलेज अच्छा होता है, आईटीआई करने वाले को हो सकता है मैथ्स ड्राइंग का नॉलेज उतना अच्छा ना हो, क्योंकि ये 10th बेस से होती है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसके टीचर बनने के लिए आपको जरूरी है कि आप बी और पॉलिटेक्निक हो, अगर बी और पॉलिटेक्निक वाले मैथ्स और ड्राइंग से भरते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट उसमें हो सकती है, ठीक है। इसकी एग्जाम प्रोसेस जो होती है, सीधा फॉर्म भरा जाएगा, व्यापम प्रोफाइल आप सभी की होती है, जिसकी नहीं है वो बनवा लेगा, ठीक है। तो व्यापम प्रोफाइल होती है, जब भी वैकेंसी निकलती है तुरंत फॉर्म भर जाता है। आईटीआई, बी या पॉली में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए, संबंधित ट्रेड से हो तो ट्रेड को चूज करके सीधा फॉर्म भर जाता है, और सीधा एक ही ऑनलाइन एग्जाम होता है जो 100 मार्क्स का होता है, जिसका कोर्स मैंने आपको बताया है, सिलेबस बताया कि कैसे एग्जाम में आता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू इस एग्जाम में नहीं होता है, सीधी डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है, ध्यान रखिए, मेरिट बेस पे सीधी भर्ती होती है। तो बहुत ही आसान पेपर होता है अगर आप अच्छे से तैयारी करें तो, ठीक है। मैंने 2 बार दिया है, पहले बार में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से, और दूसरी बार में थोड़ी मेरे पास टाइम नहीं रहा तो मैंने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया, ठीक है। लेकिन आप सभी यदि अभी आईटीआई, बी या पॉली कर रहे हैं तो आने वाले फ्यूचर में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप एक ट्रेनिंग ऑफिसर की भी जॉब पा सकते हैं। इसको हम शॉर्ट में टीओ बोलते हैं, ये आईटीआई में पढ़ाने वाले टीचर होते हैं। इसके बाद आपका जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। आप जो भी चाहते हैं कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए आईटीआई के ट्रेनिंग ऑफिसर से रिलेटेड, वो जानकारी मैं आपको दे दूंगा। तो इंतजार करिए वैकेंसी आने का, और लेकिन पढ़ाई हमेशा जारी रखना है। धन्यवाद।